श्रीमन महागणाधिपतये नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन गमन के लिए तैयार हो जाते हैं तो माता सीता भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि हे स्वामी, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भगवान श्री राम माता के समीप सीता माता को कुछ कहने में सकुचाते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अब ये समय ही ऐसा है, सकुचाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए कुछ बोलना पड़ेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मातु समीप कहत सकुचाही, मातु समीप कहत सकुचाही, बोले असमहु समुझि मन माही। क्या बोले? कहा राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिया जन कछु गुनहु। हे राजकुमारी, हमारा सिखावन सुनिए और मन में कुछ अन्यथा मत लेना। कहा अपन मोरनी की जम चाहू, बचनु हमारे मानि गृह रहू। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। कहा कि हे राजकुमारी, जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सब प्रकार से भलाई है। कह यही ते धर्म अधिक नहीं दूजा, सास सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। कहा यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। और जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वह अपने आप को भूल जाएंगी, तो तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझायहु मृदुबानी। कहूँ सुभाय शपथ सत मोही, सुमिखी मातु हित राखऊं तोही। हे सुंदरी, तब तब कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। और कहा गुरु सुति सम्मत धर्म फल, पाई अभी नहीं कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालवन हुसन है नरेश। सियावर रामचंद्र की जय। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सब ने संकट ही सहे हैं। कहा मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, भेगी फिर अब सुनी सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तब तुम दुख पाऊ परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है, बड़ा क्लेशदायक है और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। कुश कंटक मग काकर नाना, चल पया दे बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उस पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदिय नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाग वृक के हरिनागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। कहा पर्वतों की गुफाएं, खोह, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं
कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन यसनु कंदमल फल मूल, भूमि शयन बल कल बसन यसनु कंद फल मूल, ते कि सदा सब दिन मिलही सबुई समय अनुकूल, सियावर रामचंद्र की जय। जमीन पर सोना होगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा, और ये भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। जिस फल का मौसम होगा वही तो मिलेगा। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चरक चरही, कपट बेस विधि कोटि करही, लागई अति पहाड़ कर पानी, विपति विपिन विपति नहीं जाई बखानी। भगवान श्री राम कहते हैं मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं, राक्षस वह करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति खानी नहीं जा सकती, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा, डर पहि धीर गहन सुधियाए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। और फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गमनी तुम नहीं बन जोगु, सुनिया जसु मोहि देई लोगु, मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जियई किलवन पयोधि मराली। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा भला कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी क्या खारे समुद्र में जी सकती है। नवरसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला, रहु भवन यस हृदय बिचारी, चंद बदनि दुख कानन भारी। नबी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहित गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछताई अघायुर अवश्य होई दानी, सियावर रामचंद्र की जय। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनी मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिखदा हक भई कैसे, चकई शरद चंदनी सिजई से। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती। उतरु नयाव बिकल भय देहि, तजन चाहत सुचि स्वामी सनेहि, बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वह यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोकर वह पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर बोली, कहा लागी सासु पग कहा कर जोरी, क्षम विदेमी बड़ी अविनय मोरी, दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझ दीखि मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर
सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनुतियाही तरनी हूते यताते, तनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राजपति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जाता ना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिया बीनु देह, जिया बीनु देह, नदिया बीनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विदु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए आप तो मुझे अपने साथ ही ले चलिए। खगमृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकूल, नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुख मूल, सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्ण कुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवियाँ बन देव उदारा, करी हैं सासु ससुर समसारा, कुश किसलय साथरिय सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के बन देवी और बन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संहार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल यहारू, अवध सौद सत सरिस पहारू, छिन छुन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। उदार हृदय के बनो, उदार हृदय के बन देवी और बन देवता ही सास ससुर के समान मेरी संहार करेंगे। कुशा और पत्तों की जो सुंदर साथरी है वो प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल फल अमृत के समान आहार हमारे लिए होंगे। पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण प्रभु के चरणों कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, यह सब मिलकर भी प्रभु के वियोग अर्थात आपसे होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। उसका तो कोई हिस्सा ही नहीं है जितना कष्ट आपका वियोग मेरे लिए कष्टदायी होगा। अस जिय जानि सुजानि शिरोमणि ले संग मोहि छाणिय जनी, बिनती बहुत करऊँ का स्वामी, करुणा मैं उर अंतर जामी।
ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और सबके हृदय में की अंदर की जानने वाले हैं। राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी है प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान, सियावर रामचंद्र की जय। माता सीता ने कहा यदि आप हमको छोड़ करके वनवास अकेले चले जाएंगे तो मुझे जीता हुआ नहीं पाएंगे, अर्थात मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सबई भांति पिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगा और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठ तरु छाही, करी हूँ भाव मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखें, कहाँ दुख समऊ प्राण पति पेखें। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। दुख तो तब महसूस होता है जब आदमी खाली बैठा हो, तो मेरे पास समय ही नहीं रहेगा दुख के लिए। सम महित्रिन तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सब निशितासी, बार बार मृदु मूर्ति जो ही लागी, तात बयारी न मोही, को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुई जिमि ससक सियारा, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तब मोह कहूँ भोगू। और आपने जो कहा कि वन में बहुत से राक्षस रहेंगे, शेर बाघ चीते रहेंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रभु के साथ आपके साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, किसकी इतनी हिम्मत है, किसकी मौत आई है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वचन कठोर सुनी जवन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर, प्राण सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा हो, तो हे प्रभु मालूम होता है कि ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहिसी अभिकल भई भारी, वचन वियोग न सकिय सम्हारी, देखी दशा रघुपति जिय जाना, हड्डी राखे नहीं राखी प्राणा। भगवान श्री राम समझ गए अगर मैं सीता माता को यहाँ छोड़ दूंगा तो प्राण नहीं रखेंगे, अर्थात उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कहु कृपाल भानुकूल नाथा, परिहरि सोचू चलहु बन साथा, नहीं विषाद करे अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। भगवान श्री राम ने कहा कि सोच छोड़ करके मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे माधुपद आस सपाई, बेग प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसरी जन जाई। फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, देखिया उनयन मनोहर जोरी, सुदिन सुघरिय तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। बहुरी बच्छ कही लालु कही, रघुपति रघुबर तात, कबही बुलाई लगाई हैया, हर सिन रखी हूँ गात सियावर रामचंद्र की जय। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपत कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। ऐसा माताओं ने कहा। तो कहा लगी स्नेह का तरी महतारी, बचन नयाव विकल भई भारी, राम प्रबोध कीन विधि नाना, समौ स्नेह न जाई बखाना। तब जान की सासु पग लागी, चुम जय सुनिय माय मैं परम अभागी। क्या कहा माता सीता ने? कहा सेवा समय
दैव बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभाग्नी हूँ, आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। तजब छो बुझन छाणी छोहु, कर्म कठिन कछु दोषु न मोहु। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि जाऊं बखानी। 12 बार लाई उरलीनी, धर धीरज सिख आशीष दीनी। क्या आशीष दिया माताओं ने? कहा अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुन जलधारा। माताओं ने आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु असीस सिख दीन्ही अनेक प्रकार, और चलिए नाई पद पदुम सिरु, अतिहित 12 बार सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी, और सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप बुलक तन नयन शरीरा, कहे चरण अति प्रेम अधीरा। यह समाचार जब लक्ष्मण जी पाए कि राम जी और सीता माता दोनों वन गमन कर रहे हैं, तो कहा कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़ है। मीन तीन जनु जलते काढ़ है, सोचु हृदय विधि काहु निहारा। सब सुख सुखित सिरान हमारा। वह व्याकुल होकर उदास मुंह कह करके उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहा मोह कहूँ काह रघुनाथा, रखी हैं भवन किले हैं साथा। राम बिलोकी बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, मन में सोच रहे हैं, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। सब कही ममता ताग बटोरी, सब कही ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांधी बर डोरी। ऐसे सज्जन हैं लक्ष्मण जी, सबसे नाता तोड़ करके। और भगवान श्री रामचंद्र जी यही सज्जनों के लक्षण भी बताते हैं कि जो सबसे नाता तोड़ कर केवल मेरे ही चरण कमल में अपनी प्रीत रखे, वह सज्जन है। तो ऐसे सज्जन लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले बचनु राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिक दराहु, समुझ हृदय परिणाम उचाहु। मातु पिता गुरु स्वामी सिक, सिर धरि करहि सुभाय। लह उलाप 3 जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। सियावर राम जय जय राम। कहा जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। स्वभाव से जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो, ये तो होता है कि डर बस कुछ सोच करके, पाप पुण्य सोच करके जो इस प्रकार करते हैं वो नहीं। स्वाभाविक जो माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं, कहते हैं ऐसे लोगों का जन्म सार्थक है, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में सब व्यर्थ है। तो कहा जिया जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवनु भरतु रिपु सूदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख भी है जाने का। तो मैं बन जाऊं तुम्हें ले साता, हो सब विधि अवध अनाथा। गिरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ पर तु साह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसाह भार आ पड़ेगा। इसलिए राहु करहु सब
कर परितोषु, न तरुतात होई बड़ दोषु। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। क्योंकि जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात यस नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूख गई कैसे, परसत तुहिन तामर सुजैसे। उतरु नयावत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु तकाह बसाई। सियावर राम जय जय राम। भगवान श्री राम के इन शीतल वचनों को सुनकर वे कैसे सूख गए लक्ष्मण जी, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। लक्ष्मण जी प्रेम बस उत्तर नहीं दे पाते हो, कहते हैं कि आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, इसलिए हे नाथ मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ दें। आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है, मैं क्या कर सकता हूँ। स्वामी चाहे राखे चाहे ले चले। कहा दीन मोहि सिकनी की गुसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए आगम है पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ, कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले मेरे, तो वह सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए उरलाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत। सियावर रामचंद्र की जय। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रतायुक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। क्या कहा? कहा मांगहु बीदा, मांगहु बीदा, मातु सन जाई। आवहु बेगी, चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुवर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा है भाई जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी बन को चलो। रकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए कि बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हो गया। इसलिए वह माता सुमित्रा के पास जाते हैं। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध पिरिलोचन पाए। जाई जननि पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वह हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषेकी। गई सहम सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी तव जनु चहुओरा। लखन लख्यो भायन रथ आजू, यही स्नेह बस करब यकाजू। मांगत पिता सभय सकुचाही, जाई संग विधि कही कि नाही। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज सब अनर्थ हुआ, क्योंकि स्नेह में माता सब काम बिगाड़ देंगी। इसलिए वह विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी
या नहीं। समुझ सुमित्रा राम सिया रूप सुशील सुभाऊ, निपसने हुलक धुने सिरू पापिन दीन कुदाहु सियावर राम जय जय राम। सुमित्रा ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह से घात लगाया। धीरज धरे उकु अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी, तात तुम्हार मातु बय देहि, पिता रामु सब भांति सनेहि। परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जिन्हें कोमल वाणी से बोली, हे तात जानकी ही तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जा राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम बन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितुमातु बंधु सुर साई, से ही सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी है राम के नाते, अस जिय जानि संग बन जाहू, ले हुतात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वह सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय हैं, मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुमरे मन छाणी छलू, की न राम पद ठाऊं, सियावर रामचंद्र की जय। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया। क्या बड़ी बात फिर कहती हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सूत होई, न तरु बांध भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांध ही अच्छी है, पशु की भांति उसका ब्याना व्यर्थ ही है। फिर वो पुत्रवती नहीं है, वो ब्याती, जैसे जानवर जो है बच्चा देते हैं वो ब्याती हैं, वो जन्म नहीं देती हैं। तो कहा कि फिर पशु और मनुष्य में अंतर ही क्या है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूर सरे तुतात कचुनाही, सकल सुखित कर बड़ फल हेहू, राम सीय पद सहज सनेहू। कहा कि तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी बन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। यदि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम है तो यह सबसे बड़ा पुण्य है, इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। प्रेम सूर्य शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, जय दुर्गे, जय जय श्री राम। हाँ, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, लोगों में शेयर करें और आनंद लें भगवान नाम का। अच्छा हाँ, सुनने में तो कुछ नहीं लगता, सुनिए जरूर, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मत करिए कोई बात नहीं है, लेकिन सुनिए जरूर। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।